नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल के मलिक मोहम्मद जायसी की काव्यगत विशेषताएं। उनके काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। याद रखिए, सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। अवधी भाषा में रचित उनका महाकाव्य पद्मावत सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। ये भी पूछा जा सकता है कि उनकी रचना पद्मावत कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो याद रखिए ये अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का वर्णन है। याद रखिए, चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें रत्नसेन जीवात्मा का प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। यह भी पूछा जा सकता है कि रत्नसेन किसका प्रतीक है, तो वह जीवात्मा का और पद्मावती परमात्मा का। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस ग्रंथ का वस्तु वर्णन बेजोड़ है तथा प्रकृति चित्रण अनुपम है। भाव, रस एवं श्रृंगार निरूपण की दृष्टि से भी यह एक उच्च कोटि का काव्य ग्रंथ है। अब हम पढ़ते हैं जायसी की काव्यगत विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता उनके काव्य की रहस्यवादी भावना। जायसी एक रहस्यवादी कवि हैं। रहस्यवाद उनकी कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। भावात्मक एवं साधनात्मक रहस्यवाद का समावेश उन्होंने अपने काव्य में किया है। वे यह मानते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम हृदय में ही है, किंतु कौन है जो उससे मेल करा दे। पीऊ हृदय में भेंट न होई, कोरे मिलाओ कहो के ही रोई। उनके अनुसार परमात्मा रूपी जो प्रियतम है वो हमारे मन में ही है, लेकिन उससे मेल कौन कराए, ये वे पूछते हैं। जायसी दाम्पत्य भाव के माध्यम से आत्मा परमात्मा का सुंदर चित्रण करते हैं। पद्मावत की रहस्यवादिता का अद्भुत उदाहरण है, जिसमें उन्होंने रत्नसेन को आत्मा का प्रतीक तथा पद्मिनी को परमात्मा का प्रतीक माना है। तन चित उर मन राजा किन्हा, हिय सिघन सुधी पद्मिनी चिन्हा। गुरु सुआ जेई पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। जायसी के काव्य की अन्य विशेषता है सौंदर्य चित्रण। जायसी ने अपने पद्मावत में पद्मावती के रूप सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया है। लेखक कहते हैं कि जब पद्मावती अपने जूड़े को खोलकर बाल झाड़ती है तो केशों की श्यामता से सर्वत्र अंधकार हो जाता है। मतलब पद्मावती के बाल इतने घने हैं, इतने काले हैं कि जब वो अपने बाल खोलती है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। उदाहरण देखिए, भवर केसवह मालती रानी, विसहर लुरही लेही अर्धानी। बेनी छोरी झारू जो बारा, सरग पतार होई अंधियारा। जायसी ने नायिका के नक्शिक सौंदर्य का अद्भुत अलंकारिक वर्णन भी किया है। अगली विशेषता है प्रेम वर्णन। जायसी ने अपने काव्य में प्रेम को आधार बनाकर प्रेम द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का ज्ञान दिया है। उनका मानना है ईश्वर की प्राप्ति प्रेम के द्वारा की जा सकती है और यही ज्ञान वे अपने पद्मावत में देते हैं। प्रेम वर्णन उनके काव्य का आधार तथा उनके काव्य की सबसे प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। वे लिखते हैं, प्रेम के जेल पीऊ सहू धनी मुख हो करे, जो सिर संती खेल मोहम्मद खेल हो प्रेम रस। उनके काव्य की अगली विशेषता है नक्शिक वर्णन। नक्शिक वर्णन में नायिका का सिर से लेकर पांव तक का वर्णन किया जाता है। या कैसे कह सकते हैं कि पांव से लेकर सिर तक का वर्णन इसमें होता है नायिका के रूप सौंदर्य का। जायसी ने अपने काव्य में नक्शिक वर्णन का सुंदर एवं मोहक चित्रण किया है। जायसी ने पद्मावत में इसका सुंदर वर्णन किया है। देखिए उदाहरण, भंवर केसवह मालती रानी, बिसहर लुरही लेही अर्धानी। ससीमुख अंग मलयगिरी बासा, नागिन झापी चहु पासा। प्रकृति चित्रण भी जायसी के काव्य में बहुत मिलता है। जायसी ने अपने पद्मावत में प्रकृति का चित्रण
मुख्य रूप से उद्दीपन रूप में किया है। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण करते हुए कवि के द्वारा नागमती की विरह वेदना का निरूपण निम्न पंक्तियों में किया गया है। खड़ग बिजू चमके चहु ओरा, बूंद बाण बरसे घन घोर, दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरे बिजू घट रहे न जीऊ। किलकिला समुद्र के भयानक रूप का चित्रण भी उन्होंने किया है। भा किलकिल अस उठे हिलोरा, जनु आकाश टूटे चहु ओरा, उठे लहरी पर्वत के नाई, फिरी आवे जोजन सो ताई। अगली विशेषता है इसमें कल्पना और इतिहास का समावेश है। पद्मावत में कल्पना और इतिहास का समावेश देखा जा सकता है। जायसी के पद्मावत के दो भाग हैं। पहले भाग की जो कथा है काल्पनिक है, जिसमें पद्मावती और रत्नसेन के मिलने की कथा है, जबकि दूसरा भाग जो है वो ऐतिहासिक पक्ष से संबंध रखता है, जिसमें अलाउद्दीन खिजली से युद्ध तथा पद्मावती की सती होने की कथा वर्णित है। अगली विशेषता है भाव एवं रस निरूपण। पद्मावत में अनेक भावों एवं रसों का चित्रण है। यह महाकाव्य प्रमुख रूप से श्रृंगार रस प्रधान महाकाव्य है। जायसी ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। उनके वियोग वर्णन में हृदय की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। यथा पीयू सो कहेहु संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सो धनी विरह जरी मुई, तेहिक धुआं हमें लाग। उन्होंने युद्ध वर्णन में वीर रस का पूर्ण परिपाक किया है। छंद योजना भी उनके काव्य में देखने को मिलती है। जायसी ने पद्मावत में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है। जायसी ने 7 अर्धालियों के बाद एक दोहे का विधान किया है। अलंकार निरूपण जायसी ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, प्रतीक, रूपक, अतिशोक्ति अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है। कुछ उदाहरण देखते हैं। उपमा अलंकार का उदाहरण देखिए, भोर के स्व मालती रानी, विसहर लुरै लही अर्धानी। रूपक अलंकार का उदाहरण, खड़ग बिजू चमके चहु ओरा, बूंद बाण बरसहि घर गोरा। भाषा, जायसी ने पद्मावत की रचना करते समय ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया है। इसमें अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। उनकी भाषा मुहावरेदार है और उस पर संस्कृत के शब्दों का प्रभाव परिलक्षित होता है। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जायसी सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। उनके पद्मावत में पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है और रत्नसेन जीवात्मा का प्रतीक है। उनके काव्य में रहस्यवादी भावना, सौंदर्य चित्रण, प्रेम वर्णन, नक्षिक वर्णन, प्रकृति चित्रण, कल्पना और इतिहास का समावेश, भाव व रस निरूपण जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।